जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। सवाल है आपके पास, अ कॉइल विथ 100 टन्स एंड एन एरिया ऑफ 0.02 स्क्वायर मीटर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड याद रखिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंज from 0.2 Tesla to 0.5 Tesla in 0.1 second. Calculate the induced electromotive force, EMF को electromotive force कहते हैं, ठीक है जी, in the coil and the direction of induced current. EMF होगा तो induced current भी होगा, ठीक है। and how is this relate with Lenz law, Lenz law के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप डेटा बनाएंगे हमेशा की तरह। तो हम डेटा बनाते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब यहाँ, ठीक है जी। डेटा बनाएंगे हम, तो एरिया दिया था हमारे पास और फ्लक्स जो फ्लक्स था ना 0.2 दिया हुआ था। V1 को मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया हुआ था, हम V1 को इसको शो करते हैं। और दूसरा था 0.5 टेस्ला, ठीक है जी। क्योंकि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ना, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF तभी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा अब ये कैसे। और चेंजिंग टाइम जो दिया हुआ है ना वो 0.1 है, ठीक है। और EMF यहाँ पे EMF के साथ अब मालूम करना है और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मालूम करना है। तो अब मैंने क्यों कहा कि EMF तब प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये फार्मूला देखें, ये फैराडेज लॉ ने ये फार्मूला ड्राइव किया था, जो उनके हिसाब से जब भी फ्लक्स चेंज होगा ना EMF प्रोड्यूस होगा। और ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो यही हो रहा था कि जब हम फ्लक्स को चेंज कर रहे थे तो ये EMF है, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो जब भी फ्लक्स चेंज करेंगे, अब यहाँ पर देख कि इन लोगों ने फ्लक्स को चेंज किए हुए, पहले 0.2 था, अब 0.5 हुआ। तो जब फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF प्रोड्यूस होगा। अब कह रहा है कि कितने EMF प्रोड्यूस हो, हमें ये बताइए। तो हम सबसे पहले फ्लक्स को मालूम करेंगे, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है, वो V.ΔA होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले फ्लक्स 1 के लिए हम करते हैं V1ΔA। V1 हमारे पास क्या था, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.02, ये एरिया सबके सेम होगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, ठीक है, वेबर। ये मैं यूनिट हमेशा लगाया करें, और ना तो नंबर कटते हैं इससे। अब दूसरे के लिए मालूम करेंगे, दूसरे के लिए मालूम करें V2 लगाएंगे। अब V2 हमारे पास क्या था, 0.5, और फ्लक्स और 0.02 एरिया सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 वेबर आएगा। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करेंगे। चेंज अब कैसे मालूम करते हैं, 2 से 1 को माइनस करते हैं, ठीक है जी। तो जब 2 को माइनस करेंगे कम से, तो हमारे पास जो आएगा आंसर, ये नहीं, ये गलत किया था मैंने, यहाँ ये सही है। ये 2 है, 0.01, फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1, ये फ्लक्स 1 ये रहा, ये देखो 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ फ्लक्स 1 है, ठीक है, ये रहा। और ये फ्लक्स 2 है। तो फ्लक्स 2 को फ्लक्स 1 से माइनस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारे पास नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है इसको। ये देखिए, ये जो पिछले ये फार्मूला है ना, यही फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पर। ये फार्मूला देखिए, ये वाला नंबर ऑफ टन्स हमारे पास है, ये n नंबर ऑफ टन्स है, ठीक है। 100 टन्स है हमारे पास, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाल लिया, ΔT भी हमारे पास है। तो मैं भी ये हमारे पास निकल आएगा। ये देखें, ये माइनस उसी तरह रहेगा, ये माइनस भी साथ रहेगा, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये साथ रहेगा फार्मूले में। अब ये जब किया हमारे पास तो 6 वोल्ट हमारे पास आंसर आया। अब उसने कहा कि इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो बताओ। तो अब इंड्यूस डायरेक्शन क्या, हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन आया ना। जब यहाँ पे माइनस साइन आया ना, तो आपने तो लिखना है फिर, सो द इंड्यूस करंट डायरेक्शन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज इन अकॉर्डिंग विथ लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या कहता है, अब ये सुनिएगा। लेंज लॉ कहता है कि इसको इस तरह करते हैं, ये कॉइल है, ठीक है जी, ये कॉइल है, ये प्राइमरी का कॉइल है, ये सेकेंडरी का कॉइल है। अब कह रहा है कि जब प्राइमरी ने नहीं, ये लेंज लॉ कहता है ये कि प्राइमरी में जब हमने फ्लक्स को चेंज किया ना, तो इसने जाके ये जब फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा ना, इसमें EMF प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में।
ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात यही है, ठीक है। वोल्टेज प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में हमने फ्लक्स चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। अब जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, जाहिर बात है करंट भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। इंड्यूस करंट, हम उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। अब लेंस ला कहता है जब ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ना, ये जाके इसको बोलेगा तू कम हो जा बेटा, बस करो, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब तू कम हो जा। ये इसको अपोज करेगा। लेंस ला यही कहता है कि ये जो चीज़ है ना, ये फ्लक्स, ये जाके ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, और ईएमएफ क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। लेंस ला कहता है ये करंट जाके जो ये काज हो रहा है, ये काज है, ठीक है। जो चीज़ इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज़ इसको प्रोड्यूस कर रहा है करंट को, वो जाके उसको जो चीज़ करंट को प्रोड्यूस कर रहे हो क्या है, ईएमएफ है। और ईएमएफ किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो जाके फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इंड्यूस करंट जाके फ्लक्स को बोलेगा बेटा बस करो, कम करो इसको, मुझे और नहीं बढ़ना, ठीक है। जब ये, ठीक है, ये इसको अपोज करेगा। लेंस ला ये कहता है अब जब ये कम होगा, ठीक है, ये करंट कम होगा, जब ये कम होगा तो करंट जाके उसको बोलेगा बेटा अब और ज़्यादा करो, मैं बहुत कम हो रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा करो। तो ये इस तरह हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको आसानी से इस तरह बताया, तो ये इस तरह होता है। तो लेंस ला हमारे पास यही कहता है, बस आपने और कुछ नहीं लिखना, बस आपने सीधे यही लिखना है। सो द करंट डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन अकॉर्डिंग्स विथ लेंस ला। जब भी यहाँ पे माइनस साइन लगेगा तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, और जब यहाँ पे प्लस साइन लगेगा तो आपने क्लॉकवाइज लिखना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना आपने, बस आपका आप हमेशा ये लगाया करें। आपके बस यहाँ पे इतना ही है। आप जब आगे जाएंगे एमडीके में तो आपको ये फिर सही से समझ आएगा। अभी आप इतना ही याद रखिएगा, मैं आप इतना बताया है तो आप इतना ही याद रखिएगा। ये माइनस साइन मैं आपको फिर बताऊँ, जब माइनस आएगा आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और जब प्लस आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ठीक है।